नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आपको मुझे हम सबको बस यही इंतज़ार था, यही ख्याल था कि कब आएंगे बड़े सूबेदार जी युवराज खंडेराव के बाबा साहेब कब आएंगे। और हर को भाई भी यही कहती है कि जल्द आने वाले हैं और आते ही खंडेराव और पार्वती की शादी रुकवा देंगे। मगर देवी अहिल्या मना कर देती है कि नहीं, जब युवराज खंडेराव चाहते हैं खुद शादी करना, क्योंकि किसी के बहलाने फुसलाने से वो ऐसा तो करने वाले हैं नहीं, बच्चे नहीं हैं कि हाँ बहला दिए और मान गए, नहीं, अपनी इच्छा से शादी कर रहे हैं, करने दीजिए। मगर बात यही कि जब मल्हार राव सूबेदार जी आएंगे तो क्या युवराज खंडेराव और पार्वती वैवाहिक बंधन में बंध पाएंगे। देखिए, जैसे ही ये विचार आया पार्वती के परिवार वालों की तरफ से कि सूबेदार जी कब आएंगे, उनके आने के बाद में उनका आशीर्वाद मिल जाए पार्वती को, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। हम तो कभी मिले भी नहीं थे उनसे, उनके दर्शन हो जाएंगे, उनके हाथों से आशीर्वाद मिल जाएगा, तो बस जीवन धन्य हो जाएगा। अब गौतम भाई साहेब और द्वारका भाई साहेब कांप जाती हैं, उनके अंदर से रूह कांप जाती है कि यदि वो आ गए, उनको पता चल गया तो क्या होगा। और वाकई में क्या होगा जब मल्हार राव सूबेदार जी आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर तिकड़म चलाती है, चाल चलती एक नई। द्वारका बाई साहेब गुन्नू जी के साथ मिलके और साथ में मोहरा किसको बनाती हैं, पंडित जी को बनाती हैं कि तारीख वो निकालना जब मल्हार राव सूबेदार जी महल तो आ चुके हों, मुहिम से लौट चुके हों, मगर युवराज खंडेराव की शादी में शामिल ना हो पाए। ऐसे ही चाल चलेंगी, वरना सूबेदार जी शादी उनकी नहीं होने देंगे, ऐसा हम सबको लग रहा है। और यहाँ पर देखिए चाल के चलती हैं, सूबेदार जी कल आने वाले हैं, वो आ जाएंगे, गुड़ी पाड़वा होगा, त्योहार मनाया जाएगा, सब अच्छे से होगा, एक दूसरे को आशीर्वाद देंगे। मगर फिर कहीं ना कहीं वो ऐसी चाल चलेंगी मल्हार राव सूबेदार जी के खिलाफ कि उन्हें महल से बाहर जाना पड़े। और इसी बीच जो भी आगे की परंपरा है, जो विधान है वहाँ का, वो कर देंगी। पार्वती के साथ में युवराज का बंधन और ज़्यादा मजबूत कर देंगी। और मल्हार राव सूबेदार जब आएंगे तो बेचारे सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर गौतम भाई सरकार को जब कहा था द्वारका भाई साहिब ने कि आपको तो युवराज खंडेराव की शादी में जब देवी अहिल्या के साथ हो रही थी तो सिर्फ निमंत्रण पत्र भेजा गया था, बुलाया गया था कि आ जाना आशीर्वाद देने के लिए, मगर मल्हार राव सूबेदार जी को तो बाद में बताया जाएगा, बुला भी नहीं रहे हैं शादी में, डर रहे हैं कहीं शादी में आ ना जाए, ऐसा हाल कर दिया, जो कि संभव है ही नहीं। मतलब उस समय किसी भी महिला के लिए संभव नहीं था, किसी परिवार के लिए संभव नहीं था कि परिवार के मुखिया के बिना कोई ऐसा प्रसंग हो जाए या कोई भी काम हो जाए। मगर यहाँ तो राजा के खिलाफ ही चाल चली जा रही है। और सूबेदार जी जो कि मल्हार राव सूबेदार जी हैं, युवराज के पिता हैं, बाबा साहेब हैं, राजा भी हैं, पिता भी हैं, उनकी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा काम हो रहा है, वो भी रानियों के द्वारा। संभव तो देखो लगता नहीं है, इतिहास में ऐसा हुआ होगा, मतलब बहुत हैरत की बात है यदि ऐसा हुआ होगा तो। मगर यहाँ पर अभी जो चाल चलेंगी उसमें वो लोग मल्हार राव सूबेदार जी को ही चकमा दे देंगे। मतलब सूबेदार जी आशीर्वाद भी देंगे पार्वती को, मगर उन्हें ये मालूम ही नहीं होगा कि वो तो उनकी होने वाली पुत्र वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा जाल बिछाएगी द्वारका साहिब यहाँ पर गुन्नू जी के साथ मिल करके। और और क्या आपको क्या लगता है, क्या तिकड़म चलाएगी द्वारिका साहेब और गौतम भाई सरकार मिल करके, क्योंकि दोनों की मिली भगत के बिना तो ये चीज़ अब संभव है नहीं। और भी प्यादे बहुत मिलाए जाएंगे, बहुत चालें चली जाएंगी, मगर ये दो किरदार बहुत अहम भूमिका निभाएंगे यहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी को धोखा देने में। और क्या लगता है कामयाब हो जाएंगे, बताइएगा, या फिर लाख छिपाने के बावजूद भी मल्हार राव सूबेदार जी सारी बात जान जाएंगे। और जैसा देवी अहिल्या ने कहा था कि युवराज खुद अपनी मर्जी से जब शादी कर रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है, क्या यहाँ पर वो मजबूरी वश ही सही उनको आशीर्वाद देंगे, इस शादी के लिए शुभकामनाएं देंगे, जैसे देवी अहिल्या ने दी युवराज खंडेराव को।